हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत शिक्षा के अवसर में समानता लाने के लिए समुदाय की क्या भूमिका है या समुदाय किस प्रकार से योगदान देता है जिससे शिक्षा के अवसर में क्या होती है, समानता आती है, या शिक्षा के लिए समान अवसर की तरफ जनता या जनमानस या विद्यार्थी या अधिगमकर्ता आगे बढ़ता है। इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। शिक्षा के अवसर में समानता का तात्पर्य हम बता चुके हैं कि किसी भी प्रकार से लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक अर्थ है मैंने ये बताया। दूसरा बताया पाठ्यक्रम में समानता, जो बहुत उच्च स्तर की शिक्षा के अवसर में समानता होता है वहाँ पर ऐसा पाया जाता है। तीसरा हमने आपको ये बताया था कि जो समाज में किसी भी प्रकार से जो आर्थिक सहयोग प्रदान करके आवश्यक लोगों को सहायता प्रदान करके शिक्षा का अवसर समान रूप से सामान्य लोगों के हिसाब से उपलब्ध कराना भी शिक्षा के अवसर की समानता होती है। तो ये जो शिक्षा के अवसर की समानता है, इस समानता के अंतर्गत समुदाय किस प्रकार से इस समानता को लाने का कार्य करता है। अब समुदाय क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये आप जान लीजिए कि सब पढ़ाया जा चुका है समुदाय, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाएंगे या वीडियो को खोजेंगे तभी मिलेगा। फिर भी एक सामान्य अर्थ देख रहा हूँ जो इसके लिए जरूरी। समुदाय का मतलब होता है ऐसा समूह जो सामूहिक दायित्वों को बिना नेतृत्व का ही निर्वहन करता हो। ऐसे समझिए, समुदाय का तात्पर्य होता है व्यक्तियों का वह समूह जो सामूहिक रूप से बिना नेतृत्व के ही एक अपनापन की भावना, एक अपनापन का व्यवहार, एक अपनापन का पक्षपात वाला व्यवहार करता है। उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो अपनेपन की भावना से बंधे हुए हों, साथ में बिना नेतृत्व के स्वयं ही वो अपना वो नेतृत्व भी करता हो, यानी दूसरे के नेतृत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे लड़के लड़कियों में झगड़ा हो तो लड़कियां लड़कियों का पक्ष ले लेंगी, लड़के लड़कों का पक्ष ले लेंगे। यह नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। स्वयं जितने लोग उसमें शामिल होते हैं स्वयं अपना भी नेतृत्व करते हैं। ऐसे टाइप का जो समूह बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय। और यह समुदाय को कई रूपों में, जैसे अगर स्थान के आधार पर देखें तो ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। गांव वाले गांव का पक्ष ले लेते हैं, शहर वाले शहर का पक्ष ले लेते हैं। उसी तरह से कार्य देखें तो कृषक समुदाय, व्यावसायिक समुदाय, शिक्षा का समुदाय यानी पढ़ने वाले छात्र, न पढ़ने वाले लोग। उसी तरह से देश भारतीय समुदाय के लोग हैं, यानी यूरोपीय समुदाय, एशियन समुदाय। एक समुदाय एक प्रकार का जो समूह टाइप का, ये कई स्तरों पर बनता है, स्त्री पुरुष के आधार पर, जाति के आधार पर। अब जाति में लड़ाई होती है तो जाति वाला अपना अपना पक्ष रखना शुरू कर देते हैं, अपना अपना पक्षपात करना शुरू कर देते, वो अपनापन भावना। उसी तरह से धार्मिक समुदाय, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तो समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है, समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो अपनापन की भावना से बंधे होते हैं और अपनी समुदाय की तरफ, अपनी समूह की तरफ पक्षपात का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय। या दूसरे अर्थों में देखें तो समुदाय एक सामूहिक दायित्व है जो अपनेपन की भावना के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय। ये सब समुदाय के विषय में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में खोजेंगे तो मिलेगा आपको। फिर भी जितना हमको ज़रूरी था अर्थ समुदाय का समझाने का, उतना मैं बता चुका हूँ। अब चलता हूँ मैं इस टॉपिक की व्याख्या करने कि समुदाय किस प्रकार से जो है शिक्षा के अवसर में समानता का कारण बनता है या शिक्षा के अवसर की समानता की ओर ले जाता है। पहला देखिएगा तो शिक्षा में शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा का क्या प्रसार और प्रेरणा। अब देखिए, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय का अगर कोई बालक पढ़ता है, वह कोई भी कार्य करने में सफल होता है, व्यवसाय या रोजगार या नौकरी पाने में सफल होता है, तो ग्रामीण समुदाय में जो अधिक पढ़ कर के नौकरी पाया उसे देख कर के लोग प्रेरित हो जाते हैं और उसके माध्यम से शिक्षा का प्रसार भी होता है और शिक्षा के प्रति लोगों की इच्छा, जिज्ञासा, मेहनत भी बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से एक सफल व्यक्ति को देख करके अन्य ग्रामीण समुदाय के लोग या व्यावसायिक समुदाय के लोग या अन्य समुदाय के लोग इसको से प्रेरणा पाते हैं, जिससे
उसके समान योग्यता, क्षमता, वैसी सफलता पाने के लिए लोग प्रेरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से उसके योग्यता के समान उपलब्धि पाने के लिए शिक्षा में समानता का दृष्टिकोण उस स्तर के लोग या उस बात को समझने लोग वाले प्रेरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समुदाय के कार्य से शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध हो जाता है, या समान अवसर के साथ उस स्तर को लोग प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से समानता का दृष्टिकोण बनता है। जैसे कोई लड़की को पढ़ाया, किसी की लड़की नौकरी पा गई, तो पड़ोस की लड़की या गरीब घर की लड़कियां भी उससे प्रेरणा पाने लगती हैं कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएं। नहीं वहाँ बनेगी तो कुछ दूसरा तो बनेगी, और नहीं बनेगी तो अपने जीवन का तो हिसाब किताब रखेगी। तो एक प्रकार से क्या है कि एक महिलाओं के समुदाय में एक प्रकार से प्रेरणा मिल रही है शिक्षा के अवसर के लिए, या शिक्षा के लिए, या शिक्षित करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। तो ये क्या है? शिक्षा के समान अवसर की ओर ले जाता है समुदाय। दूसरा अगर देखें तो शिक्षा का आयात एवं निर्यात। अगर हम व्यापारी समुदाय को देखें, व्यावसायिक समुदाय को देखें, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विश्व स्तर पर कई देशों में अपना व्यवसाय करती हैं, अपने वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करती हैं, तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं तो अपनी उच्च टेक्नोलॉजी, अपना उच्च उत्पादन क्षमता, अपना उच्च प्रबंधन भी लेके आती जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हम विभिन्न देशों के बीच में शिक्षा यानी तकनीकी, मैनेजमेंट, व्यापार, कम्युनिकेशन इत्यादि का क्या होता है, आयात निर्यात होता है, यानी लेन देन होने लगता है। और उसके कारण से जो देश पिछड़े हैं या जो समाज पिछड़ा है, या जो जहाँ पर भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपना स्थापित करती हैं व्यवसाय, व्यापार या विभिन्न गतिविधियां जो संचालित करती हैं, उसके कारण से हमारे देशों में लोगों को उस व्यवसाय को शिक्षित, उस व्यवसाय के प्रशिक्षण, उस व्यवसाय में शिक्षा प्राप्त करने की क्या होती है, प्रचार प्रसार होती है। एक प्रकार से होड़ सी बन जाती है। होड़ सी क्या होती है, बन जाती है कि हम ये पढ़ेंगे तो इस कंपनी में ऐसे जॉब मिलेगा, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगा तो हमको ये चीज़ मिलेगा। तो एक प्रकार से शिक्षा के आयात निर्यात यानी विश्व स्तर पर भी व्यापारिक समुदाय, व्यावसायिक समुदाय के कारण से शिक्षा में समानता की ओर या समान योग्यता की ओर बढ़ने का या उस तरह से योग्यता निर्माण करने का आधार बनता है। तो होता क्या है कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर इन मल्टीनेशनल कंपनियों को देख करके निजी विद्यालय स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है, लोग अपना शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करके कम ही समय में अच्छी योग्यता के साथ धन कमाने लगते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो व्यावसायिक समुदाय है, जो व्यापारियों का समुदाय है या मल्टीनेशनल कंपनियों का जो समुदाय है, वह समुदाय हमारे शिक्षा में आयात निर्यात के साथ विश्व स्तर पर समान शिक्षा की ओर या व्यावसायिक शिक्षा की ओर या आर्थिक शिक्षा की ओर इस प्रकार से अग्रसर करती हैं कि शिक्षा में कम समय में सफलता की ओर या कम समय में शिक्षा को प्राप्त करने की ओर या शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता हासिल करके कम समय में आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रेरित करती हैं। अब इसमें अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता यह है कि जो पहले कोई विकसित देश लाभ उठाते थे, अब विकासशील भी देश लाभ उठा रहे हैं। तो विकसित और विकासशील देश में व्यावसायिक समुदाय या व्यापारी समुदाय या मल्टीनेशनल समुदाय के कारण से विकसित देश और विकासशील देश में शिक्षा के अवसर की समान उपलब्धि होने लगती है। अगर हम बात करें, समझ में आ गया ना कि जहाँ विकसित देश ही सिर्फ फ़ायदा उठाते थे, अब मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण से, व्यापार के कारण से विकासशील भी देश उसका फ़ायदा उठाने लगेंगे। तो विकसित और विकासशील देश में शिक्षा के समान अवसर का मार्ग खुल जाता है। आगे हम चले तीसरा बात, आत्मनिर्भरता। जब व्यावसायिक समुदाय जो होता है, जो हमने बताया कि जो समुदाय होता है, कैसा समुदाय, जैसे कोई भी बालक है, कोई भी बालिका हो, कोई भी समाज हो, कोई भी समुदाय हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे जाति से, चाहे लिंग से, चाहे देश से, चाहे शिक्षा से, चाहे व्यवसाय से, कार्य से, स्थान से, किसी भी स्थान से संबंधित कोई भी समुदाय हो, वह समुदाय अपने आप में कुछ न कुछ ऐसी क्रियाओं को जरूर लिए रहता है जो आर्थिक उपार्जन का उसका आधार बनती है। क्या बनती है? आर्थिक उपार्जन का आधार बनती है। तो समुदाय क्या करता है, व्यक्ति के अंदर शिक्षा के प्रति या आत्मनिर्भरता के प्रति भी वो जागरूक करता है। आत्मनिर्भरता की तरफ वह योग्यता का विकास करता है।
जैसे अगर शिक्षित समुदाय में आप बैठेंगे तो आपको वहाँ शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा कुछ न कुछ योग्यता देती है, और योग्यता से ही धन होता है, और धन से ही हमारे सारे काम चलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे अगर समुदाय बात करें, जैसे शिक्षित समुदाय, अशिक्षित समुदाय, तो जब अशिक्षित समुदाय शिक्षित समुदाय को देखता है तो उससे सीखता है, उससे प्रेरित होता है, जिससे क्या होता है, अगर वो सीखता है, प्रेरित होता है, तो निश्चित रूप से उसकी योग्यता का विकास होगा और आर्थिक उपार्जन करके वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के समुदाय जो होता है वह समुदाय स्थानीय तौर पर हो या विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत हो, तो समुदाय कुछ किसी न किसी दृष्टिकोण से कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां लिए हुए होता है। जैसे व्यापारिक समुदाय, कभी लाभ कभी हानि, पैसा लगा रहेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें स्त्री समुदाय की बात करें, स्त्री और पुरुष, महिलाएं भी आत्मनिर्भर होना चाहती हैं आर्थिक रूप से, और पुरुष भी आत्मनिर्भर होना चाहता है आर्थिक रूप से। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं थोड़ा सचेत हैं वह अपना घरेलू स्तर पर ही कोई कार्य करके आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेती है। तो समुदाय एक प्रकार से आपको जो है आत्मनिर्भर किसी न किसी दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास करता है। तो समुदाय हमको आत्मनिर्भर बनाता है। तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें शिक्षा चाहिए। तो निश्चित रूप से जो लोग थोड़ा सचेत हैं, जागरूक हैं, वह शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के दृष्टिकोण से या मार्ग से जो लोग सफल हुए हैं, उनको देख करके अपनी शिक्षा का, अपने गुणों का, अपने कौशल का, अपने कला का प्रचार प्रसार करके या उसका निर्माण करके आत्मनिर्भर होने में सफल हो जाते हैं। तो समुदाय आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रेरित करता है। आगे हम बात करें जन जागृति चेतना, जैसे धार्मिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय भी होता है, जातिगत भी समुदाय होता है, क्योंकि ऐसे समुदाय की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना, इसमें जितने लोग होते हैं उतना लोग नेतृत्व करते हैं व्यक्तिगत रूप से और अपनापन की भावना से, बिना कहे ही ऐसा काम कर लेते हैं और सामूहिक दायित्वों को निर्वहन कर लेते हैं। तो ये जो जन जागृति है, समुदाय क्या करता है, जन जागृति, जैसे गरीब समुदाय है, गरीब पार्टी है कोई, वो गरीब समुदाय है। अमीरों की पार्टी है तो अमीरों का समुदाय, उसमें ज़्यादा व्यापारी उद्योगपति होंगे। तो जो समुदाय बनता है, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे जाति के रूप में, चाहे स्थानीय रूप में, वह समुदाय अपने समूह के प्रति जागरूकता को फैलाता है, जानकारी को देता है, अधिकार और कर्तव्यों को बताता है, लाभ हानि को बताता है, आज नहीं तो कल निश्चित परिचय कराता है, या निश्चित बड़े बड़े लोगों के साथ फिर धीरे धीरे नीचे तक लोगों तक उसका वो समझ, उसका व्यवहार, वो ज्ञान पहुंचता है। तो समाज के प्रति जागृति, अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृति, अपने समूहों के प्रति, न्याय अन्याय के प्रति जागृति, अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृति उसके समुदाय में धीरे धीरे पहुंचती है। तो यह जो जागृति है उस समाज को, उस समूह को या उस समुदाय को चेतना देती है कि ऐसे नहीं, अब ऐसे करना है, ऐसी समस्या हो रही तो अब ऐसे करना है, फला समुदाय ने हमारा ले लिया, अब हमको ऐसे लेना है। तो एक प्रकार से समुदाय क्या करता है, समूह के रूप में एक जन जागृति, एक जागरूकता, अपने अधिकार और कर्तव्यों की जागरूकता इत्यादि को भी फैलाता है। जैसे एसटी एससी जनता से संबंधित पहले पार्टी नहीं थी। जब एससी लोग जागरूक होने लगे तो उनसे संबंधित पार्टियां भी बनने लगीं। तो उनका वह पार्टी बनना उनके समान जानकारी या समान अधिकार और कर्तव्यों से अवगत करा कि वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यह जन जागृति एक चेतना देती है। जैसे कोई नियम ऐसा बना कि जो व्यापारियों को घाटा लगे, तो व्यापारियों ने क्या किया, आपस में चारों तरफ से बात फैला करके विरोध कर दिया, हड़ताल कर दिया, सरकार से अपनी बात मनवा ली। उसी तरह से किसानों का अभी हाल में जो हुआ, किसानों का कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। तो कुल मिलाकर के ये जन जागृति कोई भी महिलाओं में भी हो सकती है, आती है, पुरुषों में भी आ सकती है, आती है। तो कुल मिलाकर के ये जन जागृति एक चेतना देती है, एक जागरूकता देती है, एक पहल देती है, एक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृत करती है, एक हितों की रक्षा करती है। ऐसी जन जागृति जो है तो हितों के दृष्टिकोण से, अधिकार और कर्तव्यों के दृष्टिकोण से समानता का भाव लाते हुए सबके हित का भी प्रयास करती है। इस दृष्टिकोण से भी समान अवसर जन जागृति के माध्यम से समुदाय के द्वारा मिलता है। आगे हम बात करें दायित्वों का बोध एवं संघर्ष। जैसे मैंने बताया ये कि जो समुदाय है
चाहे स्त्री समुदाय हो पुरुष समुदाय हो, वो अपने समुदाय के बारे में जब समझने लगता है, पक्षपात करने लगता है, तो उस समुदाय के प्रति कर्तव्यों को भी वो समझने लगता है और उस कर्तव्य के लिए संघर्ष भी करता है। जैसे शिक्षकों का समुदाय है, तो शिक्षकों का जो समुदाय, शिक्षक जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए, हमें सरकार से क्या चाहिए, उसके लिए वो संघर्ष आवाज़ उठाते हैं। जिसकी वजह से वो क्या होता है कि एक प्रकार से उन सभी शिक्षक समुदाय में एक समानता का, समान शिक्षा, समान अधिकार, समान जानकारी का लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण बनता है। दूसरा दृष्टिकोण अगर देखें तो समुदाय, कोई भी समुदाय हो, वह समुदाय अपने दायित्व को समझता है, अपने कार्य को समझता है और उसके लिए वो जागृत रहता है, उसी के लिए वो संघर्ष करता है। जैसे ने कहा, समुदाय में जितने लोग शामिल होते हैं सब लोग अपना अपना नेतृत्व करते हैं। सामूहिक रूप से नेतृत्व वहाँ की ज़रूरत नहीं होती, बस व्यक्तिगत नेतृत्व और अपने समूह का नेतृत्व अपने आप में ही होने लगता है। वही मैंने कहा, लड़के लड़कियाँ झगड़ा करेंगे तो लड़कियाँ स्वभावतः ही लड़कियों का पक्ष ले लेंगी, लड़के लड़कों का पक्ष ले लेंगे। तो ये क्या है, बिना नेतृत्व का नेतृत्व हो रहा है। तो ऐसी टाइप हो, तो इसमें जो है, जो समुदाय होता है उसमें जो भी दायित्व या कर्तव्य होते हैं सभी मेंबर उसको समझते हैं, तब वो एकजुट होते हैं, संगठित होते हैं। इसीलिए समुदाय संगठन भी है एक प्रकार का, जो व्यक्तिगत रूप से सभी लोग उसमें नेतृत्व करते हुए एक दूसरे से अपनेपन की भावना से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो समुदाय है ये क्या है, एक बोध कराता है, एक कर्तव्य का बोध कराता है, उसके लिए वो संघर्ष कराता है। बोध यानी दायित्व और संघर्ष के दृष्टिकोण से समानता पाई जाती है, इसीलिए इसमें भी व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है। इसलिए यह भी एक अवसर का, शिक्षा के अवसर का या जीवन में सीखने के अवसर का एक समानता है। आगे हम बात करें अधिकारों की प्राप्ति एवं न्याय से, जो है शिक्षा के अवसर में जो समानता है, तो जो समुदाय है जितना ही जागरूक रहता है उतना ही लोकतंत्र में अपने अधिकारों को प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। समुदाय जितना ही सतर्क है, जैसे महिलाओं का समुदाय जितना ही शिक्षित होता जाएगा उतना ही अपने अधिकारों की मांग करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और अपने प्रति होते हुए अन्याय को रोक करके वहाँ न्याय स्थापित करना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ेगा वैसे वैसे वह समुदाय अपने अधिकारों को प्राप्त करता जाता है और अपने अन्याय को भी घटाता जाता है, अर्थात न्याय को भी वृद्धि करता चला जाता है, न्याय भी प्राप्त करता चला जाता है। तो अधिकार जब मिलेगा तो पूरा समुदाय फायदा लेगा और न्याय मिलेगा तो पूरा समुदाय को शांति मिलेगी, व्यवस्थित स्थिति मिलेगी। तो निश्चित रूप से समुदाय क्या करेगा कि जो समुदाय है वह समाज को अपने समूह में समान शिक्षा, समान अधिकार, समान न्याय की बात को आगे बढ़ाएगा। तो यह भी एक प्रकार से शिक्षा में अवसर की समानता का ही रूप है। आगे हम बात करें संगठित ज्ञान एवं व्यवहार। समुदाय को हमने बताया ना, समुदाय ऐसा होता है कि एक संगठित रूप हो जाता है। लड़ाई झगड़ा में, भीड़ में, सामूहिक रूप से भी क्या होता है, एक संगठित रूप लेता है। चाहे किसी भी कारण, जैसे देश की भावना के कारण से, संगठन की भावना के कारण से, जाति की कारण से, धर्म के कारण से, कोई भी होता है, एक संगठित ज्ञान के साथ वह चलता है या संगठित ज्ञान में एक अपनापन का व्यवहार करता है, जिससे वह पूरे अपने समुदाय का लाभ या अपने हित के लिए प्रयास करता है। तो समुदाय संगठित ज्ञान और व्यवहार के माध्यम से अपने समूह का लाभ पहुंचाता है या अपने समूह के हितों की रक्षा करता है, जिसके कारण से वह अपने समूह में, अपने समुदाय में क्या करेगा, एक समान जानकारी, एक समान व्यवहार, एक समान ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। तो समुदाय अपने अंदर भी संगठित ज्ञान में समानता को लाता है, व्यवहार को लाता है। समुदाय से संबंधित लोग अपने अधिकार और न्याय के लिए लड़ते हैं या प्राप्त करते हैं। ये भी एक प्रकार से क्या है, शिक्षा का समानता का ही रूप है। शिक्षा हमको कुछ न कुछ सिखाती है, उसमें कर्तव्यों का भी बोध कराती है। तो समुदाय क्या करता है, दायित्वों का भी बोध कराता है और सामुदायिक संघर्ष, समूह के लिए संघर्ष भी सिखाता है। तो ये जितने समुदाय से जुड़े लोग रहेंगे उनमें समानता का विचार भाव आएगा। ये भी शिक्षा में समानता है। उसी तरह से जन जागृति है, आत्मनिर्भरता है और शिक्षा, विदेश और अपने देश के अंदर अवसर की समानता, और उसी तरह से शिक्षा का प्रसार पेड़ा। तो कुल मिलाकर के जो समुदाय है वह विभिन्न रूपों में शिक्षा के
अवसर में शिक्षा के लिए समान अवसर तैयार करता है। इसलिए समुदाय का शिक्षा के समान अवसर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम। नहीं।